जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों का मेधा सूची जारी किया जा चुका है। साथ ही साथ योगदान का भी लिस्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी अलॉट हुआ है और अलग अलग उनको पोस्ट भी मिला है। अभ्यर्थियों को 1 जून को जाना है योगदान देने के लिए। इसी बीच में आप देखेंगे एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस में यह बताया गया है कि आपको कौन कौन सा सामान लेकर के जाना है। एकदम एग्जैक्ट उसका A to Z ब्यौरा यहाँ पर दे दिया गया है। साथ ही साथ ट्रेनिंग के दौरान आपको कौन कौन सा सावधानियां बरतना है, इसके बारे में भी बताया गया है। तो साथियों, आज के वीडियो में आपको एक एक जानकारी हम दे देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे आप सामान लेकर के जाएंगे या सामान लेकर के नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो आपको कितना पैसा लेकर के जाना होगा। तो साथियों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अभ्यर्थी के पास यह वीडियो क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको पहले लिस्ट दिखाते हैं। साथियों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह लिस्ट है प्रशिक्षु सिपाहियों के लिए अनुदेश। बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र में योगदान के समय प्रत्येक प्रशिक्षु सिपाही के पास प्रशिक्षण संबंधी निम्नांकित सामग्रियां अपेक्षित होगी। अर्थात आप लोग जब जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, तो आपके पास इतना सामान होना क्या है, जरूरी है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, पहला नंबर चीज क्या दिया है, 1 नंबर पे पीटी के लिए गंजी सफेद फुल बाह आधी बाह 1-1, अर्थात 2 आपको लेना है। साथियों, आपको बता दूं, पीटी के लिए जो गंजी होता है सफेद, है ना, जैसे इस टाइप का आप लोग देख सकते हैं जो सफेद गंजी। साथियों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोगों का ये जो सफेद गंजी है इस टाइप का आपको लेना होगा 2, है ना। ये आपका 2 हो गया, है ना। हम लोग के यहाँ देहाती भाषा में इसको बोलता है बुढ़वा वाला गंजी ले लेना है। तो आप लोग ये 2 गंजी क्या करिएगा, ले लीजिएगा। अब आइए साथियों, आगे आपको दिखाते हैं। दूसरा नंबर पे ये कहा गया है आपको क्या लेकर के जाना है, पीटी के लिए काला हाफ पैंट महिलाओं हेतु काला स्ट्रेचेबल ट्राउजर, है ना, ये आपको लेकर के जाना है 2 जोड़ी। कितना जोड़ी, 2 जोड़ी। यहाँ पे देख लीजिए काला हाफ पैंट, साथियों यहाँ पे ये पहने हुए हैं जो प्रशिक्षु हैं हमारे, ये काला हाफ पैंट इन लोगों को आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार का काला हाफ पैंट आपको क्या होगा, चाहिए होगा। जो महिला अभ्यर्थी होंगी उनके लिए काला ट्राउजर है ना, ब्लैक कलर का काला ट्राउजर है, उनको लेना पड़ेगा 2 जोड़ी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह पैक है, दिखाई नहीं दे रहा है, खुला हुआ नहीं है ट्राउजर, आप लोग समझ जाएंगे, है ना। चलिए आगे आते हैं साथियों। इसके अलावा क्या बोला गया है, पीटी के लिए जूता लाल रंग का कैनवास शू 1 जोड़ी। पीटी के लिए आपको 1 जोड़ी कैनवास शूज लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये रेड कलर का देख रहे हैं ना, ये आपको पीटी के लिए 1 जोड़ी लेना होगा। इसके अलावा आप लोग देख लीजिए सफेद मोजा आप लोग समझ गए होंगे। सफेद मोजा आपको लेना है 2 सेट। कितना सेट लेना है, 2 सेट या 2 जोड़ी। इसमें सफेद मोजा भी आपको दिया हुआ है, चलिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सफेद मोजा। साथियों, मैं एक एक चीज लेकर के आया हूं ताकि आप इस चीज से क्या हो जाइए, परिचित हो जाइए। आपको किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। कहां से लेना है मैं उसका आपको दुकान भी बता दूंगा, वहां से आप लोग जाकर के क्या करिएगा, ले लीजिएगा। तो सफेद मोजा 2 जोड़ी हो गया। वर्दी खाकी टेरी कॉटन का 2 सेट। साथियों, आप लोगों का जो खाकी वर्दी होगा सिपाही का, यह 2 जोड़ी चाहिए होगा। बिहार पुलिस का जो वर्दी होता है खाकी रंग का, यह आप लोग देख लीजिए, ये आपको चाहिए होगा 2 जोड़ी में। कितना जोड़ी में, 2 जोड़ी में आपको। यहां पर भी देख सकते हैं यह वर्दी है, यही आपको 2 जोड़ी में लगेगा। चलिए अब आते हैं आप लोगों का क्या लगेगा। यहां पे देखिए, यहां पे 6 नंबर पे दिया हुआ लाल बैरेट टोपी, है ना, 1 चाहिए। साथियों, जो लाल कलर का टोपी है, जिसे हम लोग संतरी कहते हैं, है ना, ये संतरी लोग लगाते हैं, आप लोग अब संतरी कहे जाएंगे। तो ये जो लाल कलर का टोपी है ना, ये वाला आपको 1 लेना है। कितना लेना है, 1 लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं और भी है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाल कलर का साफ दिखाई दे रहा बहुत अच्छा से। तो 1 लाल कलर का टोपी हो गया। साथियों, ये पूरा का पूरा लिस्ट है, आपको तैयारी कर लेना होगा। इसके अलावा देख लीजिए टोपी बैच, यहाँ पे टोपी बैच दिया हुआ है, ये आपको 1 लेना होगा। टोपी बैच क्या है, आज ये आपको मैं दिखा देता हूं। साथियों, यहाँ पे देखिए, यह जो टोपी है ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यह जो टोपी के ऊपर लगा हुआ है ना, बिहार लिखा हुआ है, यहाँ पे अशोक स्तंभ है, यहाँ पे है ना, इसका चिन्ह बना हुआ है। तो ये वाला आपका जो टोपी बैज है ना, ये आपको 1 लेना होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज ये साथियों, यहाँ पे 8 नंबर पे बिहार पुलिस के सिपाही का स्कंध शोल्डर बैच
स्कंद शोल्डर बैज, ये आपको लेना होगा 2 जोड़ी, है ना। स्कंद शोल्डर बैज क्या होता है, ये वाला आपका जो है ना बिहार पुलिस लिखा हुआ है, यह स्कंद शोल्डर बैज आपको 2 जोड़ी लेना होगा, है ना। चलिएगा, इसके अलावा आप देख लीजिए क्या लेना होगा, खाकी रंग का बैग, नेवार, है ना, बेल्ट, है ना, तथा चमड़े का पतला काला बेल्ट। साथियों यह आपका बेल्ट के रिगार्डिंग है, तो आपको क्या लेना होगा, एक खाकी रंग का बेल्ट भी लेना होगा। चलिए, ये 9 नंबर में दिया है, ये कितना जोड़ी चाहिए, एक एक चाहिए, है ना। चलिए, अब आइए चमड़े का काले रंग का बूट। साथियों आप लोगों का जो चमड़े का बूट होता है काले रंग का, वह एक जोड़ी लेना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बूट दिया हुआ है, यह चमड़े का काले रंग का क्या है, बूट है। बूट अलग होता है, ठीक ना। चलिएगा, अब आप बूट ले लेंगे तो बूट को पॉलिश भी करना होगा, तो बूट के रिगार्डिंग साथियों यहाँ पे दिया हुआ है काला बूट पॉलिश, है ना, एक पॉलिश, इतना आप लोग समझ जाइएगा। जो जूता का ब्रश होता है वह आपको ब्रश लेना होगा, या आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पे बूट पॉलिश करने के लिए यहाँ पे ब्रश भी दे रहा है और यहाँ पे पॉलिश भी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आप लोग ले लीजिएगा। इसके अलावा साथियों आपको मच्छरदानी लेना होगा, खाकी रंग का मच्छरदानी होगा, एक सेट आपको लेना होगा। ग्राउंड सीट होगा खाकी रंग का, ये भी एक सेट लेना होगा। किट बैग खाकी रंग का, ये आपको 2 लेना होगा। किट बैग जो होगा साथियों, ये आता है, छोटा सा होता है, आप उसमें नॉर्मल अपना सामान सेविंग वोविंग ब्रश का रख सकते हैं ना, ये वाला होता है, ठीक। धातु पॉलिश ब्रासो साथियों यह एक लेना है। ये जिस प्रकार से आप लोग जाएंगे शॉप पे, तो जिस प्रकार से पॉलिश करने वाला होता है ना, उसी प्रकार से ये भी होता है, ये आपको लेना होगा। लाल रंग का कलगी या फ्लूम, लाल रंग का जो कलगी या फ्लूम होता है, इसको आपको एक लेना होगा। कितना लेना होगा, एक। अब देखिए लाल रंग का ये जो आपका फ्लूम है, ये वाला जो टोपी के ऊपर ये लाल रंग का लगा होता है ना, मोर पंख जैसा है, यही वाला आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एक जोड़ी में, ठीक ना। साथियों ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं एक एक चीज आपको मैं दिखा के बता दे रहा हूं, ताकि आप बाद में कंफ्यूजन में मत पड़िए। दुकान पे जाइए तो यह पूरा लिस्ट लेके जाइए, जो मैं बता रहा हूं उतना आप ले लीजिएगा। हंटर शूज साथियों, हंटर शूज आपको लेना होगा एक जोड़ी, है ना। हंटर शूज आपको एक जोड़ी। चलिए, हंटर शूज कैसा होता है, आइए आपको मैं दिखा देता हूं। साथियों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हंटर शूज है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये हंटर शूज है। ये जो हंटर शूज होता है बूट की तरह आपको दिखाई देगा, लेकिन असल में यह बूट नहीं होता है, और ये आप देखेंगे ना, इसमें पॉलिश नहीं किया जाता है, तो ये आपका हंटर शूज है, तो ये भी आपको लेना होगा हंटर शूज एक जोड़ी में। तो एक हो गया कैनवास शू, एक हो गया हंटर शूज, और एक हो गया आपको बूट। इसके अलावा आपको मोजा लेना है। चलिएगा, अब आ जाइए यहाँ पे खाकी ब्लैको लिखा है 2, तो साथियों यहाँ पे खाकी ब्लैको नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बेल्ट होना चाहिए, है ना। खाकी बेल्ट आपको 2 लेना होगा। सूती बेडशीट सफेद कलर का, यह आपको 2 सेट लेना होगा। इसके अलावा तकिया आपको एक लेना होगा। फुल पैंट काला वाला, काला फुल पैंट आपको 2 लेना होगा। फुल शर्ट सफेद कलर का, ये आपको 2 लेना होगा। काला जूता आपको कितना लेना होगा, एक जोड़ी लेना होगा। तो साथियों ये पूरा का पूरा आपका लिस्ट है, मैं एक एक सामान भी आपको क्या किया हूं, दिखा दिया हूं। अब आ जाइए यहाँ पे, अब कुछ ठंडी के लिए अलग आपका जो किट है या कह लीजिए सामान है, ये अलग है। देखिए, प्रशिक्षण केंद्र में योगदान के उपरांत शीतकाल में से पूर्व प्रशिक्षु निम्नांकित सामान उपलब्ध करा लेंगे। साथियों आप लोगों का जब ट्रेनिंग चलेगा, तो ट्रेनिंग के दौरान ही, ठंडी आने के पहले ही आपको सारा सामान खरीदना होगा। ये नीचे में जो लिस्ट दिया है, लगभग आप लोग का ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है जुलाई में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से आप लोग का जब अक्टूबर आने के पहले या अक्टूबर के महीना तक आप लोगों को ये सामान खरीदना पड़ेगा, जिसमें आपका होगा खाकी ऊनी अंगोला कमीज, ये आपको एक लेना होगा। इसके अलावा खाकी ऊनी शर्ट पैंट, ये आपको एक लेना होगा। ऊनी मोजा खाकी कलर का, ये आपको 2 जोड़ी में लेना होगा। ऊनी जर्सी खाकी, है ना, भी गला का, ये आपको एक लेना होगा, ठीक ना। इसके अलावा साथियों ऊनी कंबल खाकी रंग का, ये आपको एक जोड़ी लेना होगा। और फिर से नीले रंग का ट्रैक सूट आपको लेना होगा, कितना जोड़ी, एक जोड़ी। तो साथियों ये ठंडी का है, तो अभी आप लोग इसके चक्कर में मत रहिएगा। आप लोग जब ट्रेनिंग करेंगे तो उसी समय ये आपको क्या किया जाएगा, वहां पे बोला जाएगा कि आप लोग क्या करिए, खरीद लीजिए। अब साथियों यहाँ पे जरूरी निर्देश दिया हुआ है, ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ना। तो आइए उसके पहले हम आपको बता देते हैं, यह सामान आप कब खरीदेंगे, है ना। आप लेकर के जाएंगे या सामान लेकर के नहीं जाएंगे। तो साथियों आपको बता दूं कि आप लोग जब योगदान देने जाएंगे, तो योगदान के समय
आपको ये सब कोई भी सामान लेकर के नहीं जाना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग जिस भी जिला में योगदान देने जाएंगे उस जिला में आप देखेंगे पुलिस का अपना एक स्टोर होता है जहां पे पुलिस का सारा सामान मिलता है वर्दी के रिगार्डिंग। तो आप लोग क्या करेंगे, उस शॉप पे जाएंगे, तो जैसे ही आप लोग जाएंगे तो वहां पे सारा का सारा आपका सामान वहीं पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहां से आपको खरीद लेना होगा। लगभग आपका 10,000 का पूरा आप देखेंगे आपका खर्चा इसमें लग जाएगा। 10,000 खर्चा इसलिए लग जाएगा क्योंकि आप लोगों को 10,000 रुपया मिलता है वर्दी भाता, तो जो वर्दी भाता है उसी के हिसाब से आप लोग 10,000 रुपया लेकर के जाइएगा। आपका सारा का सारा योगदान के समय का जो भी सामान लगेगा एक ही पुलिस स्टोर पे क्या हो जाएगा, A to Z क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जिस भी जिला में आप योगदान देने जाएंगे उसी जिला के पुलिस लाइन में थोड़ा सा हट के वहीं पे क्या होता है, 500 मीटर के दूरी पे या आसपास में ही दुकान होता है जहां से आप लोग खरीद सकते हैं। आपको योगदान के समय ये सारा सामान खरीद के नहीं ले जाना है। फिर आप लोग सुन लीजिए होगा क्या अगर आप सामान खरीद के लेके चले जाएंगे। साथियों, वर्दी में भी बहुत सारा कलर होता है। मान लीजिए आप वर्दी 2-3 सिलवा लिए और फिर वहां गए तो पता चला कि वर्दी का वो वाला कलर वहां पे नहीं लग रहा है, दूसरा लग रहा है। ऐसे स्थिति में आपके साथ क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। जो वर्दी होता है, वर्दी कितना साइज में सिलाया होना चाहिए, किस तरह से फिटिंग होना चाहिए, वह आप पहले से अपने हिसाब से फिटिंग कराए हैं ना, तो वो नहीं चलेगा। वहां पे आपको बताया जाएगा मेजर के द्वारा कि आपका जो वर्दी है उसका फिटिंग इस प्रकार से मापदंड उसका होना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे, अपने स्टाइल में टाइट या मतलब अपने तरीका से सिलवा लेंगे, तो फिर आपका पैसा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो आप लोग वर्दी सिलवा के मत ले जाइए, है ना, वर्दी वहीं पे क्या करिएगा, खरीद लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी हैं सभी के सभी अभ्यर्थी का जो सामान है आप लोग का वही मिलेगा। फिर सुन लीजिए, सामान आपको लेकर के नहीं जाना है, ठीक ना। आप लोग बार बार पूछने लगते हैं सामान लेकर के जाना है कि नहीं लेकर के जाना है, ठीक ना। चलिएगा, पैसा लेकर के जाइएगा, जैसा होगा खरीद लीजिएगा, है ना। चलिए अब यहां पे देखिए क्या यहां पे दिया हुआ है, प्रशिक्षण सत्र में अवकाश। ट्रेनिंग के दौरान आपको अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान विशेष परिस्थिति में समेकित रूप से अधिकतम 10 सामान्य दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत हो सकेगा। साथियों, जो इमरजेंसी अवकाश होगा वही आपको मिलेगा 10 दिन का ट्रेनिंग के दौरान, जिसके साथ या अलग से कोई भी अनुमति अवकाश नहीं स्वीकृत होगा। साथियों, आपको बता दूं 10 दिन का आपको इमरजेंसी लीव मिलेगा, ईएल मिलेगा। उसके बाद से साथियों आपको एक्स्ट्रा कोई भी परमिशन लीव नहीं मिलेगा। तो ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ और सिर्फ आपको 10 दिन का अवकाश है। बीमार अवकाश या किसी भी अन्य कारण से बाह्य अंतः विषयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में 20 दिनों तक शामिल नहीं होने वाले प्रशिक्षु को उसके पैतृक जिला इकाई में वापस कर दिया जाएगा। साथियों, ये बहुत ही डेंजर लाइन है। साथियों, आपको बता दूं आपका ट्रेनिंग के दौरान आपको मात्र 10 दिन का आकस्मिक लीव मिलेगा। अगर आप आकस्मिक लीव पर चले गए 10 दिनों के लिए और आप 10 दिन के जगह पे 21 दिन बिता दिए, अर्थात 15 दिन भी नहीं, 20 दिन भी नहीं, आप 21 दिन बिता दिए, तो साथियों आपको ट्रेनिंग से हटा दिया जाएगा और वापस आपको अपने जिला में भेज दिया जाएगा। अर्थात आपको ट्रेनिंग करने का आगे का मौका नहीं मिलेगा जिस बैच में आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे। इस वजह से आप लोग 10 दिन का अपना लीव लीजिएगा ट्रेनिंग के दौरान। तो 11वें दिन या फिर 12वें दिन आप लोग कोशिश करिएगा वहां पे क्या करिएगा, या 10 दिन के अंदर ही आप लोग पहुंचने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा लेट करेंगे, मैक्सिमम 20 दिन से ज्यादा, ऐसे स्थिति में आपका ट्रेनिंग निरस्त कर दिया जाएगा और आपको अपने जिला में भेज करके वहां पे आपको सबसे खराब वाला ड्यूटी कराया जाएगा। तो इस चीज पर आप लोग ज्यादा फोकस रखिएगा। अब आते हैं साथियों, यहां पे आ जाइए, अनुशासन के संबंध में क्या कहा गया है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता की स्थिति में बिहार पुलिस हस्तक बिहार सेवा संहिता एवं बिहार पुलिस आदेश के प्रावधानों के अनुसार सजा दी जाएगी। साथियों, ट्रेनिंग के दौरान आपको पूरा अनुशासन बना के रखना है और जो भी नए अभ्यर्थी जा रहे हैं मैं उनसे सलाह दूंगा उनको कि आप लोग ज्यादा मोबाइल फोन के चक्कर में मत रहिएगा, वीडियो बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, सोशल मीडिया पर खुद को वायरल होने के चक्कर में मत रहिएगा, नहीं तो अनुशासन के चक्कर में इसका आपको क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है जब जॉब में जाएंगे उस समय जो करना होगा करिएगा। आपको वहां पे भाईचारा निभाना है, वहां पे
आपको दोस्ती निभाना है, वहां पे आपको एक दूसरे का क्या करना है, सम्मान करना है। जो आपका ड्यूटी है, रूटीन है, उसको आपको ट्रेनिंग के दौरान करना है। तो ट्रेनिंग के दौरान आप लोग पूरा एकदम अनुशासन में रहिएगा, अनुशासन को तोड़ने का कार्य मत कीजिएगा। अनुशासन तोड़ेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट भी दिया जाएगा। मान लीजिए 5 राउंड के जगह पे आपको 8 राउंड दौड़ा दिया जाएगा, बिना मतलब का आपसे ज्यादा काम करवाया जाएगा। तो आपको अनुशासन बना करके रखना है, यहां पे साफ साफ लिख दिया गया है। आगे आ जाइए, 4 नंबर पे लिखा गया प्रशिक्षुओं के समस्याओं का निदान। प्रशिक्षण के दौरान कठिनाइयों के निदान के संबंध में प्रशिक्षण केंद्र में नियंत्री पुलिस अधीक्षक समादेष्टा के समक्ष अनुरोध कक्ष एवं अनुशासनिक मामलों के संबंध में, है ना, शास्तिका कक्ष में विहित तरीके से उपस्थित होंगे। साथियों आपको बता दूं कि आप लोगों का, है ना, आप लोग के ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी समस्या होगा, है ना, तो वहां पे एक आप लोग जा करके आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है ना, वहां पे कंप्लेन के लिए अलग से आपको क्या कर दिया गया है, एक गोपनीय विभाग बना दिया गया होगा, जहां पर जाकर के आप लेटर के माध्यम से या फिर कमांडेंट के सामने उपस्थित होकर के आप लोग जाकर के अपना क्या कर सकते हैं, कंप्लेन दायर कर सकते हैं। कंप्लेन जब करने जाएंगे तो आप लोग को पूरा तैयार होकर वर्दी के साथ क्या होगा, जाना होगा। तो साथियों ये आप लोगों के लिए है ना। मान लीजिए कंप्लेन किस प्रकार का करेंगे, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो खाना के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपको दूध पानी वाला मिल रहा है तो दूध के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। आपका डाइट प्लान अच्छा नहीं है, वहां पे पैसा लिया जा रहा है 5-6 हजार रुपया, खाना अच्छा से मुहैया नहीं कराया जा रहा है, ऐसे स्थिति में आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी बातों को सुना जाएगा। तो साथियों ये पूरा का पूरा रहा है ना। तो चलिएगा, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। 2-3 चीज पर ध्यान रखिएगा। योगदान के समय आप लोग सामान लेकर के मत जाइए, पैसा लेकर के जाइए, वहां खरीद लीजिएगा। आप लोगों का जब योगदान देने जाएंगे तो वहां पे डीवी होगा, डीवी के बाद आप लोग का जो मेडिकल होगा, इसमें आप देखेंगे 5 से 7 दिन का समय लगेगा। संभवतः आपको 1-2 दिन के लिए समय भी आपको दिया जाएगा। जब 1-2 दिन के लिए समय दिया जाएगा तो बिहार के किसी भी एक कोना से दूसरे कोने में आ जा सकते हैं, अर्थात घर जा सकते हैं और फिर वापस आ भी सकते हैं। तो आपको उसके लिए नहीं घबराना है, पहले आपको डीवी और मेडिकल पे क्या करना है, ध्यान देना है। पैसा रखिए, सब 100 बात का एक बात, जेब में पैसा रखिए। नौकरी हो गया है ना, 20-25 हजार 30 हजार रुपया अपने जेब में रखिए। जैसा सिचुएशन होगा वैसा आप करिएगा, किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। जो अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वाले सामान यहीं आकर के खरीदेंगे तो उनके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। अभी जरूरत का जो चीज है आपका, जो डीबी के समय, मेडिकल के समय, नॉर्मल अपना एक पिट्ठू बैग लेकर के, जो भी उसमें सामान आपका 1-2 सेट कपड़ा और खाने पीने का सामान आप लेकर के आ जाइएगा। तो साथियों ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जैसे ही कोई और अपडेट आता है मैं आपको दूंगा। चलिए अभी आपसे लेता हूं विदा, तब तक के लिए आप सभी को बाय।